खेमचंद शर्मा जी, एक तो बीएलओ साथ नहीं दे रहे हैं, ऊपर से जहां समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है वहां 50,000 वोट आप लोग कटवा रहे हैं। 65 लाख वोट कटवाया आपने बिहार में और यहां 1.5 से 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे। ये देखिए, ये आरोप है अखिलेश यादव का। कहावत होती है, नाचना जानन आंगन टेढ़ा। नाचना आता नहीं है, कहते हैं कि आंगन टेढ़ा, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। यही हाल है। एसआईआर नहीं होने देना है। अब उसको नहीं होने देने के लिए क्या एक्सक्यूज निकालने हैं? वोट कट रही है, टाइम कम है, लोगों पे प्रेशर है, ज्यादा समय देना चाहिए, जहां समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व है वहां पे ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं, ये सब एक्सक्यूज है। एसआईआर जरूरी है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सही तरीके से हो रही है और उसके परिणाम भी सही आ रहे हैं। हर एक वो व्यक्ति डर रहा है जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करता है, जो ऐसे लोगों को अपना वोटर बना के रखता है जो देश के नागरिक नहीं है, जो वोटर नहीं होने चाहिए या हमारे बीच में नहीं है या जिनकी मल्टीपल वोट्स हैं। ऐसे लोग, जो ऐसी पार्टियां जो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ देश के सिस्टम को बर्बाद कर रही हैं, इनकरेक्ट डेटा के साथ इलेक्शन चाहती हैं, वही घबराई हुई हैं। बाकी ऐसी पार्टियां जो सिस्टम को समझती हैं, सिस्टम को मानती हैं, देश के संविधान को मानती हैं और ये मानती हैं कि देश के रिसोर्सेज पे सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों का अधिकार है, किसी भी ऐसे व्यक्ति का अधिकार नहीं है जो देश के बाहर से आया। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा क्योंकि बीएलओ साथ नहीं दे रहे हैं, बीएलओ मनमानी कर रहे हैं, ये आरोप भी है। नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन बीएलओ को भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है, उनसे काम ले रहे हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। ऐसा नहीं है कि बीएलओ जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनसे मिल सकते हैं, उनको डेटा दे सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं और सीधा भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके अपनी बात रख सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये एसआईआर को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते और प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यूपी में नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, प्रॉब्लम हर वहां पे है। नहीं, हम तो यूपी की बात कर रहे हैं। कपीश जी, हवाई बातें कर रहे हैं आप लोग, धरातल पर क्या है ये देख ही नहीं रहे। हवाई बातें तो हमको लगता है कि वो कमीशन कर रहा है और उनके चचा जो भारतीय जनता पार्टी है वो कर रही है। क्योंकि अगर कमीशन पे कोई बात उठती है तो उसका जवाब तो हुजूर देते हैं, इनसे क्या लेना देना है। और हमने कब एसआईआर का विरोध किया है? हमने उसमें उन प्रासंगिक चीजों को उठाया है जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार नहीं है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और आप समय कितना दिए? 1 महीना। 2003 की जो आपकी लिस्ट है वो 18 जनपदों में ऑन एयर है ही नहीं ले पा रहे हैं। वो पता नहीं कौन सा डिजिटल इंडिया है। आपके बीएलओस के पास 2003 की कोई लिस्ट नहीं है। 1 हफ्ते तक उनके पास फॉर्म नहीं थे और अभी भी बीएलओस जो फॉर्म बांट रहे हैं वो अपने घर पे बैठ के बांट रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और प्रधानों के घर पे बैठ के बांट रहे हैं, जबकि उनको सत्यापन करने के लिए चुनाव आयोग का निर्देश है कि वो 3 बार एक मतदाता के घर जाएंगे और जो पहला फॉर्म देंगे वो 2 सेट में देंगे, जिसमें एक रिसीविंग भी उनको मिलेगी हमें जमा करते समय। लेकिन कोई बीएलओ नहीं दे रहा। बीएलओ तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और उनका भी अपना काम सही है। वो कह रहे हैं साहब हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, हमको तो ऐप पे लोड करने में ही बड़ी भारी समस्या आनी है। क्योंकि चुनाव आयोग ने 2 बातें कही थी राजपूत भाई। पहला ये कि बीएलओ की भी ट्रेनिंग होगी और बीएलए की भी ट्रेनिंग होगी। किसी भी राजनीतिक दल के बीएलए को अगर कहीं ट्रेंड किया गया हो जरा बता दे कहां है। एक कोई आप न्यूज दिखा दो, या बीएलओ की अगर ट्रेनिंग चली हुई हो ऐप के हिसाब से तो आप हमें बता दो। बीएलओ में 80% जो बीएलओ हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। वो इंटरमीडिएट सिंपल योग्यता पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हुई हैं और उनका ये काम भी नहीं था। चीज इस चीज की है कि या तो पहले आप उनको जानकारी दें, उस हिसाब से ट्रेंड करें। अब आप मुझे ये बताइए कि जब
आप एक ही फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? दूसरी चीज ये कि अब आप देख ले चुनाव आयोग के उस पर वेबसाइट पर 98% से ज्यादा फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि आधे से ऊपर लोग, आप कहीं भी रैंडमली पूछ लें, लोगों के घर फॉर्म नहीं पहुंचे हैं। तो और उन पर प्रेशर इस कदर है कि कई राज्यों में बीएलओज ने फांसी लगा ली ठीक है। है, ये तो आत्महत्या बीएलओ वाली बात हो गई कपीश जी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां 50,000 से ज्यादा वोट काट सकते हैं। ये बिहार में तो काट सकते नहीं है। हाँ, काट सकते नहीं है, काट रहे हैं। तांत बोला और राग मालूम। अभी तक उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए नहीं थे और योगी की सरकार सो रही थी कान में तेल डाल करके, अब अचानक इनको दिख रहे हैं। अरे बिहार के अंदर आप केवल 250 लोगों का नाम दे रहे हैं जो विदेशी नागरिक हैं 65 लाख में, और शर्म के नाम पर, हया के नाम पर इन्होंने बेच खाया है। चुनाव आयोग की जो अपनी संहिता है उसमें स्पष्ट है कि कोई सरकार के नए डेवलपमेंट हो चाहे पुरानी डेवलपमेंट्स हो, उस समय उस राज्य में रोक दी जाएंगी जहां अधिसूचना जारी हो। और आपने पहली किस्त 2 लाख में पहली किस्त हर शुक्रवार को इलेक्शन के दौरान बांटी। अब आप कह देंगे जाइए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और या विपक्ष या लोकतंत्र की हत्या के लिए सरकार बनी है क्या? उनसे प्रश्न कौन करेगा? ये अलग चीजें हो गई। अब यहाँ इस चीज को जो आरोप है ना आप लोगों के, वो समझने के लिए बैठे हैं इलाल नकवी जी। टोपी से सुन तो लें, अरे सुन लें, एक मिनट, जो आपके लोग साथी भी टोपी से, जालीदार टोपी से, अरे सुन तो लें, जो लोग जालीदार टोपी से, लुंगी से पहचानते हैं जिनके बड़े नेता, सरकार उनकी डबल इंजन की है और अधर्मत संतान का जन्म दिया गया।